बोलना तो पड़ेगा। उसी दिन से झगड़ा प्रारंभ। और जिस घर में हमेशा झगड़ा होता हो और वहां नारद जी पहुंच जाएं तो प्यारे दोबारा झगड़ा नहीं होता, प्यारे दोबारा झगड़ा नहीं होता। एक बार नारद जी बोले मैंने सब में झगड़ो करवायो, अपने माता पिता ब्रह्मा ब्रह्मांडी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी में कितनी बार झगड़ा करवायो, पर लेकिन भोले बाबा और माता पार्वती में कभी नहीं करवाया। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे माता पार्वती और भोले बाबा में। अच्छा एक बात बताओ, सही बताइयो, अगर घर में झगड़ो करवाना होए तो किसके पास में जाना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? बोलो राधे राधे राधे। हमारे डॉक्टर साहब इधर हाथ कर रहे हैं, मोह को लगे सबसे ज्यादा बेइज्जती से माताओं के पास, चाहे झूठ ही बोला हो, खैर को नहीं बेचारे की बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। नारद जी कहते हैं मैंने सब में झगड़ा करवाया, पर लेकिन भोले बाबा माता पार्वती में कभी नहीं झगड़ा करवाया। मुझे कुछ ऐसा करके जाना चाहिए जिससे उनमें झगड़ा होने लगे जाए। भोले बाबा अपनी समाधि में लीन हैं, माता पार्वती अंदर गुफा में बैठी है। जैसे ही माता पार्वती ने बोले नारद जी को आते हुए देखा, माता पार्वती खड़ी हुई, बोले गुरुदेव पधारो, गुरुदेव आपका स्वागत है, आपका सत्कार है, आओ। भाव देखो प्यारे, वो उनको गुरु कहती हैं, वो उनको माँ कहते हैं। माता पार्वती कहती है गुरुदेव आजकल आपने आना जाना बंद कर दिया है, क्यों नहीं आते? माता नारद जी कहते हैं मैया आजकल कहीं प्रेम नहीं रहा। सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति, सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि धन की यह रीति। श्री राम जय राम जय जय राम। सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। माँ अगर स्वार्थ होता है तो प्रेम करते हैं, अगर स्वार्थ नहीं होता तो कोई प्रेम नहीं करता। माँ कोई प्रेम नहीं करता। माता पार्वती बोली ये तो मत कहो कि कोई प्रेम नहीं करता। अरे तुम्हें क्या बताऊं, मेरे भगवान मेरे पतिदेव मेरे भोलेनाथ मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि ताको बता को नहीं सकते। बोले अच्छा कितना प्रेम करते भैया? बोली महाराज आपको बता नहीं सकती, गोपनीय गोपनीय इतहा गोपनीय, जो गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, मुझे नित्य प्रतिदिन बता देते हैं। आज मुझे गुरु मंत्र ये मिला है। और तो और नारद जब हम पूजा पाठ करते हैं तो किसी ना किसी देव का अवश्य दर्शन होता है। उस झांकी को भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, मुझे रोज आकर बता देते हैं। मुझे राम दर्शन हुआ, मुझे वामन दर्शन हुआ, आज मुझे मेरे गोपाल ने दर्शन दिया, आज मेरे कन्हैया ने मुझे इस रूप में दर्शन दिया, इस रूप में दर्शन दिया। नारद जी बोले मैया मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों को प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे। मैया अगर सारी बात बताई है फिर तो यह भी बताया होगा जो गले में 24 घंटे जिस मुंडों की माला को धारण करके रखते हैं वो किसके मुंड हैं? माता पार्वती बोली सब कछु बतायो लेकिन जी नहीं बतायो। बोले नारद जी बोले तो क्या खाक प्रेम करते हैं?
अरे जिस मुंडों की माला को 24 घंटे गले में धारण करके रखते हैं वो किसकी मुंडे, यही नहीं बताया। मैया कोई प्रेम प्रेम नहीं करते, मैं तो चला आप जाने और आपका बोलना दो बढ़ेगा। मैया बोली बोली बाबा बड़ो कपटी है। पहले मकान बनवाए जाते थे ना, एक कमरा अलग से बनवा दिया जाता था और उस पर लिख दिया करते थे कोप भवन। जब भी मैयाओं को रूप ना होता था उसमें चले जाते। इधर नारद जी निकल कर आए हैं, बोले बाबा की समाधि खुली है। नारद जी बोले बाबा प्रणाम करता हूँ, आपको मैया याद कर रही है। बोले बाबा कहते हैं अरे नारद तुम अंदर से आओ और माँ याद ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। बोले बाबा बोले पर लेकिन जाए के तो देखूं कौन सा बीज बो के आए रोए, कहा करके आए हो एक बार देखूं तो सही। बोले बाबा दौड़े दौड़े गए, इतने में मैया एक काली साड़ी ओढ़कर सो रही है। बोले बाबा बोले देवी क्या बात है, आप इतनी शांत क्यों हो? माता पार्वती बोली बात मत करो, तुम तो कपटी हो, तुम तो कपटी हो। बोले बाबा कहते हैं क्या कहती है देवी? अरे कपटी तो वो होता है जो अपने जीवन की कोई बात तुमसे छुपाता हो। मैंने अपने जीवन की कोई बात तुमसे नहीं छुपाई और तुम कहती हो कपटी हो। माता पार्वती बोली अरे वो तो अच्छा हो नारद का जो मेरी आंख खोल कर चले गए। बोले बाबा बोले कछु ज्यादा ही खोल गए, पर लेकिन फिर भी राम की कृपा है कि यहाँ बातों से काम चल रहा है, बोलना तो पड़ेगा। फिर भी राम की कृपा है। माता पार्वती कहती है स्वामी ये किसके मुंडों की माला है, ये क्यों नहीं बताया? बोले बाबा कहते हैं देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, अगर इसका प्रमाण मुझे देना पड़े, अगर इसका प्रमाण मुझे देना पड़े तो इन मुंडों से बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता। देवी जब जब तुम संसार के कल्याण के लिए, जब जब तुम संसार के उद्धार के लिए अपने देह को त्यागती हो, तब तब मैं तुम्हारी स्मृति में तुम्हारे ही मुंडों को अपने गले में धारण कर लेता हूँ। देवी ये किसी और के मुंड नहीं, ये तुम्हारे ही मुंड है। माता पार्वती कहती है भगवान क्या कहते हो, ये मेरे ही मुंड है? बोले बाबा कहते हाँ। माता पार्वती कहती है भगवान तब तो तू कपटी नहीं, तू तो माँ कपटी है। बोले बाबा बोले ऐसे काहे को कर रही है? बोले और ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है जो मैं मरती रहती हूँ, तू मरता ही नहीं, अब तक मरा ही नहीं। बोले बाबा बोले देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, मैंने अमर कथा को पिया है। माता पार्वती कहती है बोले बाबा वो अमर कथा तो मैं भी पीना चाहती हूँ, वो अमर कथा तो मुझे भी पिलाओ ना। बोले बाबा कहते हैं देवी देखकर आओ कोई है तो नहीं। माता पार्वती बाहर गई, देखकर आती है कोई भी नजर नहीं आया प्यारे, कोई भी नजर नहीं आया। दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, पीछे देखा एक फूटा हुआ अंडा पड़ा है। माता पार्वती कहती है इस अंडे के अंदर तो अभी जीव प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ, जब इसके अंदर जीव ही नहीं आया तो ये गोविंद कथा कहां से सुनेगा, ये भगवान की कथा कहां से श्रवण करेगा। बोले बाबा से कह दिया कोई भी नहीं है प्यारे, कोई भी नहीं है, बोलना दो पड़ेगा। बोले बाबा कथा सुनाने लगे। बोले बाबा कहते हैं देवी हम जब भी गोविंद कथा सुनाते हैं अपने नेत्र बंद करके सुनाते हैं। देवी हम जग रहे हैं या सो रहे हैं कैसे पता चलेगा? कहीं तुम कथा सुनते सुनते सो गई तो कैसे पता चलेगा? देवी एक काम करना, बीच बीच में ओम 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 बोलते रहना, बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करते रहना। बोले बाबा कथा सुनाने लगे। माता पार्वती सुन रही है प्यारे, कितना सुंदर नजारा है। कथा आती है, पहले दिन की कथा से जो फूटा हुआ अंडा पड़ा था वो अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा से उस अंडे के अंदर जीव प्रादुर्भाव हो गया। चौथे दिन की कथा से, तीसरे दिन की कथा से वो अंडा फूट गया प्यारे।
चौथे दिन गोविंद कथा को सुनकर गदगद हो रहा है प्यारे। चौथे दिन तो वैसे भी रसगुल्लों की बरसात होती है प्यारे। बोलना तो पड़ेगा। और वो नन्हा सा पक्षी भगवान से कहता है, कन्हैया तुम कितनी बड़ी दयालु हो, आपका नाम कितना सुंदर है। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। जग में नाम तुम्हारा है, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। हाँ, कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतारन हेतु हो, भव से पार उतारन हेतु यही तो करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, इस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, इस दिन ध्यान लगाते हैं। हाँ, इस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे दर पे आवे, मनवांछित फल पाते हैं, मनवांछित फल पाते हैं, मनवांछित फल पाते हैं। हाँ, जो भी तेरी शरण में आवे, मनवांछित फल पाते हैं, मनवांछित फल पाते हैं, मनवांछित फल पाते हैं, मनवांछित फल पाते हैं। अरे आत्मनिधि को पाने हेतु हो, नर 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 नर। आत्मनिधि को पाने हेतु यही तो करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा,
बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। कोई नहीं हमारा है। प्यारे अब से पार उतारण हेतु हो से पार उतारण हेतु यही तो करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ना तुम्हारा कारण हारा भगवान से कहता है कन्हैया तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा रूप कैसा अद्भुत है, तुम्हारा दर्शन बड़ा अद्भुत है। हे माधव आज मैं धन्य हो गया तुम्हारी कथा को सुनकर। वो नन्हा सा पक्षी झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, जैसे ही उद्धव कृष्ण आया प्यारे। जैसे ही उद्धव प्रश्न प्रारंभ हुआ, उद्धव मेरे गोपाल से कहता है कन्हैया आप किसे क्या देते हो। मेरे गोपाल बताने के लिए जा ही रहे थे, इतने में ही माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। माता पार्वती सो गई प्यारे। हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी सुनी थी, हमारी तुम्हारी तरह नहीं सुनी थी कि आपसे कहा जाता है 4 घंटे गोविंद कथा होगी, उसमें भी शॉर्ट कर देते और उन 4 घंटों में भी कभी पैर इतको कभी इतको और सलने परे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। कर देती कि नहीं कर देती? भगवान की तरफ ले तेने दिए तू ही समान, अपने बस की को नहीं। और याद रखना अगर भगवान ने संभाला ना तो दोबारा संभालने लायक नहीं रहोगे। कर देते कि नहीं कर देते? भगवान की तरफ ले कर दिए तेरी तरफ। एक आसन से बैठकर गोविंद ने कथा सुनी प्यारे। नन्हे से पक्षी ने देखा कि माता पार्वती सो गई है। अगर माता पार्वती ओम ओम नहीं बोलेगी तो जो मैं आनंद रस पी रहा हूं वो आनंद छूट जाएगा। इसलिए उस नन्हे से पक्षी ने माता पार्वती की जगह ओम ओम बोलना प्रारंभ कर दिया। माता पार्वती की जगह वो नन्हा सा पक्षी ओम ओम बोल रहा है। जैसे ही भोले बाबा ने कथा का विश्राम दिया, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माता पार्वती बोली वो स्वामी उद्धव ने कुछ भगवान से पूछा था, बताओ ना उद्धव ने क्या बताया, मेरे गोपाल ने क्या उत्तर दिया। भोले बाबा बोले क्या मतलब? बोले बाबा बोले देवी आप पूछ रही उद्धव ने क्या कहा? कथा तो विश्राम हो गई। माता पार्वती बोली ऐसे कैसे हो गई? अरे
बोले बाबा कहते हैं देवी अगर तुमने नहीं सुनी तो किसने सुनी? माता पार्वती बोली मुझे क्या पता, मैं तो सो गई थी, मैं तो सो गई थी प्यारे। बोले बाबा ने दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा तो वो नन्हा सा पक्षी गोविंद कथा को सुनकर नाच रहा है प्यारे, झूमने लग रहा है। मेरी कन्या की कथा को सुनकर गदगद हो रहा है। बोले बाबा ने कहा अगर इसने गोविंद कथा सुनी तो कोई अपराध नहीं किया। आगे बैठ के सुनता, अगर पीछे बैठ के गोविंद कथा सुनते हैं तो मानो ब्रह्म विद्या की चोरी कर रहे हैं प्यारे। कथा आगे बैठ के सुनी जाती है। बोले बाबा ने तुरंत त्रिशूल लिया, उस नन्हे से पक्षी को मारने के लिए दौड़े प्यारे। अमरनाथ धाम से उड़ता हुआ वो नन्हा सा पक्षी बद्रीनाथ धाम में आया, सरस्वती नदी के किनारे। वेद व्यास जी महाराज वास करते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने वही अपनी पर्णकुटी बनाई है, उसी का नाम है सेम प्रयास। मानो स्वर्ग का दर्शन होता है, मानो वहीं से स्वर्ग नजर आता है। वेद व्यास जी महाराज की पत्नी बिटिका देवी जो अपने केसों को सुखाने लग रही थी, उस बिटिका देवी को उबासी आई। वो नन्हा सा पक्षी उड़ता उड़ता मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया प्यारे, गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलना दो बढ़ेगा राधे। वो नन्हा सा पक्षी गर्भ में प्रवेश कर गया प्यारे। याद रखना प्यारे, कोई एक मल्ला था, दक्षिण देश का रहने वाला, बचपन से ही रघुनाथ जी से प्रेम हो गया, राघवेंद्र सरकार से प्रेम हो गया। किसी संत के पास में गया, संत ने शिक्षा दे दी कि जो भी हो एक ही बात कहना, हम रघुनाथ जी के, रघुनाथ जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे। कोई भी काम के कहें तो कह देना राम जी जाने। अब तो कोई भी बात होती रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। दो पुत्र एक पुत्री, पुत्री का विवाह नजदीक आया। मल्लाह ने अपने पुत्रों से कहा अरे भैया एक काम करते हैं कि शहर के अमीर से हम थोड़ा कर्जा ले लेते हैं, परिश्रम करके फिर चुका देंगे, कोई बात नहीं दे देंगे। पुत्री का विवाह कर दें। बेटों ने कहा ठीक है पिताजी जैसे आपकी इच्छा। मल्ला ने सेठ से कर्जा लिया, पुत्री का विवाह किया, परिश्रम करके उस सेठ का पैसा लौटाया। सेठ ने देखा कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। व्यापारियों को तो आप जानते हो, व्यापारियों की चालाकी को। व्यापारी ने देख लिया ये पढ़ा लिखा नहीं है, जो ओरिजिनल रसीद थी वो तो दुबका दी और जो डुप्लीकेट थी उसमें वैसे ही साइन करके दे दिया और मल्ला आ गया प्यारे। कुछ समय बाद उस मल्ला के ऊपर सेठ जी ने केस कर दिया। मल्ला कोर्ट में पहुंचा। मल्ला से जज ने पूछा क्या तुमने सेठ जी का कर्जा नहीं लौटाया? मल्ला कहता है माई बाप पाई पाई चुका दिया, एक भी पाई नहीं रखा मैंने, पाई पाई चुकाया है। बोले फिर सेठ तो कह रहा है तुम्हारे पास कोई सबूत है? मल्ला ने वो रसीद निकाली, बोले माई बाप ये है। जज कहता है ये कोई प्रमाण नहीं है, इसमें कुछ नहीं लिखा। बोले एक बात बताओ तुम्हारे पास में दूसरा कोई और था? मल्ला बोला हाँ हमारे साथ में थे। बोले कौन? बोले रघुनाथ जी। बोले कहाँ रहते हैं? बोले हम जहाँ रहते हैं। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। संबंध निकाला रघुनाथ जी के नाम का, संबंध लेके आया, पूरे गांव में घूमता रहा लेकिन कोई भी रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिला। आखिर में हार तक के वो रघुनाथ जी का एक मंदिर था। पुजारी से पूछा अरे भैया यहाँ कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता है क्या? पुजारी कहता है हाँ यही रहते हैं, लाओ। और पुजारी ने, मंदिर के पुजारी ने मेरी गोविंद का वो संबंध लिया, मेरी कन्या की जगह साइन करके दे दिया प्यारे। और आकर भगवान से कहा गोपाल लोग आते हैं ना जाने क्या क्या भेंट लेकर आते हैं, आज पहली बार अजब भेंट आई है, इसे स्वीकार करना, इसे स्वीकार करना।
पुजारी ने उस पर डेट देखी, उसी तारीख को पुजारी ने बड़ा सुंदर भगवान को सजाया है और भगवान से कहा, कन्हैया तेरे अलावा उसका और कोई नहीं है, अवश्य जाना, अवश्य जाना। कोर्ट में हाजिरी लगी, आवाज लगी, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो क्या देखते हैं प्यारे, एक बूढ़ा सा आदमी लठिया के सहारे आ रहा है। जज ने पूछा, क्या तुम्हारे सामने इस मल्ला ने इनका पैसा लौटाया? भगवान कहते हैं, हाँ हमारे सामने लौटाया। सेठ जी ने ओरिजिनल रसीद अपने फलाने फलाने वही खाते में छुपा कर रख रखी है, एक बार भेज कर मंगा कर देखो। जज ने सिपाहियों को ऑर्डर दिया, सिपाही उस रसीद को लेकर आए हैं, मल्लाह को बरी कर दिया, सेठ को सजा सुनाई है, पर जज का या माथा ठिनका है। जज ने दोबारा उस मल्लाह से पूछा, बोले ये कौन था? मल्ला फिर वही बात बोला, बोले रघुनाथ जी जाने। बोले कहाँ रहते हैं ये रघुनाथ जी? बोले जहाँ हम रहते हैं। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। संबंध देने वाले को बुलाया, बोले एक बात बताओ, तुम संबंध किसको दे के आए? संबंध देने वाला कहता है, मैं पूरे गांव में घूमा, मुझे कोई भी रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं मिला, मैं तो एक मंदिर में संबंध देकर आ गया, संबंध देकर आ गया। प्यारे जज बीच में ही अपने कार्य को छोड़कर कचहरी के को घर पर दौड़ पड़ा और अपने घर पर जाकर जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। सगे संबंधियों ने पूछा, क्या बात हुई? बोले भगवान आए और मैं कुछ ना कर सका, भगवान आए मैं कुछ नहीं कर सका। लोग कहते, बोले अच्छी तो बात है भगवान आए, बोले मुझे खुशी इस बात की नहीं है वो आए, या मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो चले गए। बोले तो फिर क्या बात है? जज कहता है, रघुनाथ खड़े रहे, देते रहे मल्ला के गवाह। जज कहता है, रघुनाथ खड़े रहे, देते रहे गवाह। और मुझ अभागे को देखो, मैं कितना बड़ा अभागा था। मैं जज बना बैठा रहा कुर्सी, रघुनाथ खड़े रहे, बने मल्लाह के गवाह। मैं कैसा अभागा जो जज बना बैठा रहा कुर्सी पर, एक बार खड़े होकर मैं उन्हें प्रणाम भी नहीं कर सका, एक बार मैं उन्हें बंधन भी नहीं कर सका। मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा? उसी वक्त अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये घटना झूठी नहीं है साहब, कोई बनावटी नहीं है। आज भी वृंदावन में वो व्यक्ति है जिसे हम आज भी उसको संत बन गया, जज के ही नाम से जानते हैं। और जब मंदिर का पट बंद हो जाता है बिहारी जी का, तब आकर बिहारी जी की चौखट पर लेटता है, जो पैरों की रज वहां रह जाती है उसमें अपनी नाक रगड़ता है। लोग पूछते हैं कि आप बिहारी जी का दर्शन क्यों नहीं करते? वो जज कहता है, मैं बिहारी जी के दर्शन करने लायक नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ, मैंने वो अपराध किया है। हो सकता है बिहारी जी मेरे अपराध को क्षमा कर दें और मुझे अपने चरणों से लगा लें, अपने चरणों से लगा लें। एक अंधा व्यक्ति नित्य प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन के लिए जाता है, नित्य प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन करता है। किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, बाबा आपको दिखाई नहीं देता, आप क्यों आते हो? आपको आंखों से दिखता नहीं है, आप फिर क्यों आते हो? किस लिए आते हो? वो संत कहता है, बेटा मैं दर्शन करने आता ही नहीं हूँ, मैं दर्शन करने नहीं आता। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा अगर आप दर्शन करने नहीं आते तो फिर क्यों आते हो? बोले बेटा मैं दर्शन करने नहीं, मैं तो दर्शन देने आता हूँ, दर्शन देने आता हूँ। बाबा
और आकर कहता हूँ, हे बिहारी जी, माना कि तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, पर लेकिन बिहारी जी, उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं, हम भी तो एक हैं। बिहारी जी, हमें भूल ना जाना, हमें छोड़ ना देना गोपाल। भगवान से तो कहा करो, हे कन्या, हे माधव, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। हो मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अंतर तुझ में मुझ में इतना, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। अंतर तुझ में मुझ में इतना, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। अंतर तुझ में मुझ में इतना, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। अंतर तुझ में मुझ में इतना, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। ओ मेरी नाव तुम्हारे हाथों है, इसे तुम ही पार लगाओगे। मेरी नाव तुम्हारे हाथों में, इसे तुम ही पार लगाओगे। मेरी नैया तुम्हारे हाथों में, इसे तुम
ही पार लगाओगे। मेरी नैया तुम्हारे हाथों में, इसे तुम ही पार लगाओगे। डगमग डोली नैया मेरी, डगमग डोली नैया मेरी, अब नाम तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में है, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। ओ मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है पतवार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में। और प्यारे, जिस गर्भ की दुनिया निंदा करती है, सुखदेव भगवान ने उसी गर्भ को मंदिर बना दिया। प्यारे, मंदिर बना दिया। और प्यारे, सुखदेव भगवान एक नहीं, दो नहीं, पूरी 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे। प्यारे, मातृ गर्भ में रहे, 12 वर्ष गर्भ में वास किया। प्यारे,